हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन लर्निंग कोर्स। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेटर इन पाइथन। इसका मतलब है कि हम पाइथन में किस तरह से अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ। प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 13 प्लस 15। मैं कंट्रोल प्लस ऐसे इस प्रोग्राम को सेव करूंगा और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूं क्या होता है। पाइथन, आगे प्रोग्राम का नाम कैलकुलेटर, कैल लिख के मैंने आगे टैब प्रेस किया तो वो कंप्लीट हो गया। प्रेस एंटर तो वो इसकी आउटपुट दे देगा 13 प्लस 15। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28। तो इसने क्या किया है, प्रोग्राम ने 13 के अंदर 15 को प्लस करके हमारा आंसर नीचे प्रिंट करवा दिया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर करता हूं प्रिंट 15 मल्टीप्लाई बाय 2। अब कीबोर्ड के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का जो ऑप्शन होता है, जो बटन होता है, उसको आप कैसे शो करते हैं, स्टार से। मैं इस प्रोग्राम को लिखकर मैं अपना प्रोग्राम सेव करता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ। पाइथन कैलकुलेटर एंटर। तो जो पहली लाइन है उसमें 13 और 15 आपस में प्लस हो रहे हैं तो आंसर है 28। दूसरी लाइन के अंदर 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो आंसर है वो क्या है 30। ठीक है, तो इस तरह से अपनी सिंपल कैलकुलेशंस जो हैं वो पाइथन के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पाइथन के अंदर हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं कैलकुलेशंस के लिए। ऑपरेटर से क्या मुराद है? ऑपरेटर्स में आता है ये आपकी पैरेंथेसिस हम सबको पता है क्या होता है जी। ब्रैकेट्स को कहते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? पावर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 की हमारे पास पावर है 3, तो ये जो 3 है ये आपका एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट को किस तरह शो करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर? डबल स्टार से। उसके बाद अगले ऑपरेटर्स आते हैं मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। जो मल्टीप्लिकेशन है उसको भी हमने देखा सिंगल स्टार से शो करते हैं। डिवीजन को आप सिंगल स्लैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डबल स्लैश से भी। अब ये सिंगल और डबल का क्या मतलब है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और मॉडुलस को आप ये परसेंटेज के साइन से शो करते हैं। उसके बाद आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन कहते हैं प्लस करना और सब्ट्रैक्शन होता है माइनस करना। अब डिवीजन की दो टाइप्स थी, एक थी सिंगल स्लैश वाली। सिंगल स्लैश का मतलब होता है फ्लोटिंग डिवीजन और डबल स्लैश का मतलब होता है इंटीजर डिवीजन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। मैं डिवीजन पे आता हूँ नीचे, मैं एक और स्क्रिप्ट लिखता हूँ, एक और लाइन लिखता हूँ। प्रिंट 14 डिवाइडेड बाय 2। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल स्लैश होता है ये आपका क्या शो करता है, फ्लोटिंग डिवीजन को। फ्लोटिंग डिवीजन का मतलब ये होता है कि जो 14 और 2 को डिवाइड करके आंसर आएगा उसमें पॉइंट भी इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है, मैं कंट्रोल प्लस ऐसे प्रोग्राम को सेव करता हूं, इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूं और मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूं। तो आंसर क्या आया 7.0। इसका मतलब है कि फ्लोटिंग डिवीजन में आपका आंसर पॉइंट्स में आता है, एग्जैक्ट आता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर्स चेंज कर लेता हूँ, मैं 13 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, दोबारा से प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे 6.5 आंसर देगा। लेकिन ऐसा आपका इंटीजर डिवीजन में नहीं होता। उसका क्या मतलब है कि प्रिंट 13 डबल स्लैश 2। डबल स्लैश हमारा किसको शो करता था, इंटीजर डिवीजन को। तो मैं इसे कंट्रोल प्लस एस से सेव करूंगा, क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को, प्रोग्राम को दोबारा से रन करूंगा। तो क्या डिफरेंस है कि जो फ्लोटिंग डिवीजन था उसमें आपका आंसर पॉइंट में आया, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा भी शामिल है। इस पॉइंट को बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। और जो इंटीजर डिवीजन है उसमें आपका पॉइंट और उसके बाद वाला हिस्सा सारा गायब है। तो इसका मतलब है कि इंटीजर डिवीजन में सिर्फ पॉइंट से पहले वाला हिस्सा आता है और फ्लोटिंग डिवीजन के अंदर पॉइंट के बाद वाला हिस्सा भी शामिल होता है। तो इसका मतलब है कि जो फ्लोटिंग डिवीजन वाला आंसर है ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी अगर अपनी कैलकुलेशन यूज करें डिवीजन की तो आप वहां पर फ्लोटिंग डिवीजन ही यूज करें।
उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की कि हम एक्सपोनेंट्स को किस तरह से शो कर सकते हैं। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं और इसको भी कमेंट कर देता हूं। प्रिंट 2, अगर मैं 2 की पावर 3 लिखना है तो फिर मैं कैसे करूंगा, 2 डबल स्टार 3, तो 2 की पावर 3 क्या आंसर होता है, 8। तो मैं इसको कंट्रोल प्रोसेस से दोबारा सेव करता हूं और प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8। ये सिंपल, मैं आपको अभी कैलकुलेशंस बता रहा हूं कि आप अगर कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आपने कैलकुलेशंस करनी है तो वो फंक्शंस काम किस तरह से करेंगे। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं। अब इसके बाद में आता हूं अब मॉडुलस के ऊपर कि मॉडुलस क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 15 मॉडुलस 7, ये मेरे पास मैंने एक प्रोग्राम लिखा है प्रिंट 15 मॉडुलस 7। ये जो मॉडुलस होता है मैथ के अंदर, इसे मॉडुलो भी कहते हैं, ये आपका रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर का क्या मतलब होता है कि अगर आप 15 को इस 7 पे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा ये आपको आंसर में वो दे देगा। इसका क्या मतलब है, देखिए ये मैंने अभी एग्जांपल लिया है 15 मॉडुलस 7, तो इसमें रिमाइंडर का क्या मतलब है, जब भी आप 15 को 7 के ऊपर डिवाइड करोगे तो 7 2s are 14 और 15 माइनस 14 आपका आंसर क्या आएगा, 1। तो ये जो आपका 1 है ये आपका रिमाइंडर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 15 रिमाइंडर 7 करता हूं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अभी हम प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर ये आता है कि नहीं आता। इसको मैं कंट्रोल प्रोसेस से सेव करता हूं, स्क्रीन को क्लियर करता हूं और प्रोग्राम को रन करता हूं। तो देखें मेरा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक सारे फंक्शंस की समझ आ गई होगी, ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूं। मेरे पास एक फंक्शन आता है यहां पर प्रिंट, क्वेश्चन है मेरा 2 + 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 और रिमाइंडर फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है 6 मॉडुलस 6। इनको मैं जरा खुला करके लिख लेता हूं ताकि आपको ठीक तरह से नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको मैंने सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां पर हमारा काम करता है मैथ के अंदर प्रेसिडेंस रूल, कि हमारा कोड किस तरह से इसको सॉल्व करेगा। प्रेसिडेंस का मतलब होता है, प्रेसिडेंस रूल का मतलब होता है कि इन सब में से किस चीज को पहले सॉल्व किया जाएगा, किस चीज को बाद में सॉल्व किया जाएगा। प्रेसिडेंस रूल के मुताबिक जो पैरेंथेसिस हैं उनको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर ये चीजें आती हैं। इन चीजों को बेटर समझाने के लिए मैं आप ये टेबल देखें, जो पैरेंथेसिस है उसकी जो आपकी प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। इसका मतलब है कि पैरेंथेसिस आप सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में एक्सपोनेंट्स हैं तो एक्सपोनेंट्स को आप राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। इसका फॉर एग्जांपल आपके एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 जगह पे एक्सपोनेंट्स यूज हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले राइट वाला एक्सपोनेंट जो है उसको सॉल्व करेंगे और फिर लेफ्ट वाला उसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाता हूं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, इन सब की प्रेसिडेंस सेम होती है। तो इसका मतलब है अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर ये तीनों चीजें आए तो लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं, बजाय इसके कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन को करें, फिर डिवीजन को करें, फिर मॉडुलस को करें। हम क्या करते हैं, जो पहले चीज लेफ्ट पे होती है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते करते राइट साइड पे आ जाते हैं। इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उसको बाद में सॉल्व करते हैं और उन दोनों की आपस में जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, सेम है। इनको भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, जो पहले आ जाए उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो सारी बातें मैंने की है इनको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक ये स्टेटमेंट है, इसको मैंने सॉल्व करना है, तो किस तरह सॉल्व होगी। सबसे पहले मैं इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करूंगा, ठीक है, 20 + 3 तो आंसर आएगा 23। अब उसके बाद मैंने किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर मॉडुलस को। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दी गई हैं, तो इसका मतलब है मैं पैरेंथेसिस के बाद इस चीज को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में पहले मैं इसको करूं या पहले मैं इसको करूं, तो जो पहले लेफ्ट पे आएगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। 8 को पहले 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2,
और फिर जो वो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व किया तो आंसर आया 23, 12 वैसे ही आ गया प्लस के बाद, प्लस ये वाला वैसे ही आ गया, और 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, और उसके बाद ये 3 हमारा वैसे ही आ गया। अब डिवीजन के बाद अगला स्टेप हमारा मल्टीप्लीकेशन था, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ गई हैं, प्लस आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, बजाय पहले इसको सॉल्व करने के लेफ्ट साइड से शुरू हो जाएंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर जो इनका आंसर आएगा उसको 6 के अंदर ऐड कर देंगे। तो 23 प्लस 12 का आंसर क्या आता है 35, और फिर 35 को 6 में ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 41। ठीक है, इसी तरह से हमारा पाइथन का कोड काम करता है। सबसे पहले ये पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसको सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो इस सब का आंसर आएगा उसको 9 पर डिवाइड करेगा, फिर जो इस सब का आंसर आएगा उसको 6 के ऊपर उसका रिमाइंडर ले लेगा, मॉडुलस ले लेगा 6 के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं Ctrl+S से, और फिर मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, तो ये उसने मुझे आंसर दे दिया। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं। अभी हमारा आंसर जो है वो ये आया है, तो मैं इस आंसर को भी सेव कर लेता हूं ऊपर ताकि हमें बाद में भूल ना जाए। तो आंसर हमारा तकरीबन है 0.222222 एंड सो ऑन, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं मॉडुलस पैरेंथेसिस को सॉल्व करता हूं। क्या आएगा 2 + 12। ठीक है, सेव करके मैं इसको रन करता हूं 14। अब मैं क्या करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं, 14 के अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अगला स्टेप क्या था, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, Ctrl+सेव। अब मैं इसको रन करता हूं 56। अब 56 को हमने अगले स्टेप में क्या करना था, 9 पर डिवाइड करना था, तो 56 डिवाइडेड बाय 9। मैं सेव करता हूं और दोबारा से प्रोग्राम को रन कर लेता हूं, तो आंसर आया 6.222 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है, ये 6.22 को हमने 6 पर मॉडुलस लेना है इसका, तो हम क्या करते हैं 6.222 एंड सो ऑन, इसका हम मॉडुलस लेते हैं 6 के साथ। अब मैं इसको Ctrl+S से सेव करता हूं, इसको मैं क्लियर करता हूं और प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूं, तो अब आंसर क्या आया 0.222। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज इसलिए आया है क्योंकि मैंने ये वाले नंबर जो हैं थोड़े कम लिखे हैं। ठीक है, तो हम मेजोरिटी में कहां तक लेते हैं, मैक्सिमम भी हम पॉइंट के बाद 5 नंबर्स लेते हैं, तो ये नंबर हमारा एग्जैक्टली यहां तक सेम आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको कैलकुलेशन की यहां तक जो है वो कंप्लीटली समझ आ चुकी होगी, प्रेसिडेंस की भी आपको समझ आ चुकी होगी कि इसका क्या मतलब होता है। उसको हम दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैरेंथेसिस हो गए तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसकी है। एक्सपोनेंट्स अगर आपकी स्टेटमेंट में 2 दफा हैं तो आप राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे, जैसे प्लस और प्लस 2 दफा आ जाएं तो आप राइट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट तक सॉल्व करते जाएंगे। पहले राइट वाली चीजों को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जो उनका आंसर आएगा उनको लेफ्ट में प्लस करेंगे। उसके बाद आती है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो जो चीज पहले आएगी लेफ्ट पे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, जो उसके बाद आएगी फिर उसको सॉल्व करेंगे, जो उसके बाद आएगी फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। इसी तरह से आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। एक्सपोनेंट्स को हम देख लेते हैं कि हम पाइथन में एक्सपोनेंट्स का जो है वो क्या मतलब लेते हैं। दोबारा से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब था, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और प्रिंट, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक्सपोनेंट है वो है 3 और उसके बाद दोबारा से जो है मैं इसका जो है वो एक्सपोनेंट ले रहा हूं 4। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले राइट वाला सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद लेफ्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले 3 की पावर 4 लेंगे। ठीक है, तो उसका क्या मतलब आएगा, 3 की पावर 4 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, हम देख लेते हैं। प्रिंट 3 एक्सपोनेंट 4, Ctrl+S से सेव करूंगा और प्रोग्राम को रन करूंगा।
ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया 81। अब 2 की पावर क्या बनेगी, 81 बनेगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट आउट कर देता हूं और देखता हूं 2 की पावर 81 क्या बनता है। Ctrl+S से मैं इसको सेव करूंगा और दोबारा से इसको रन करूंगा, तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं इस कमांड के थ्रू कि क्या हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया, जो हमने सीखा क्या वो ठीक है कि नहीं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और इसको मैं अनेबल कर देता हूं। तो मैं इसको दोबारा से Ctrl+S से सेव करूंगा, स्क्रीन को मैं क्लियर कर दूंगा और मैं पाइथन से इसको रन करूंगा। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली वही आंसर हमारा आ चुका है। तो इसका मतलब है कि जब भी आपके पास दो एक्सपोनेंट्स आएंगे तो पहले आप राइट वाले का एक्सपोनेंट लेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले 3 का एक्सपोनेंट 4 लेंगे, जो वो आएगा उसका आंसर आएगा, फिर वो आप एक्सपोनेंट लेके इस वाले नंबर का, लेफ्ट वाले का। तो जब हमने 3 का एक्सपोनेंट 4 लिया तो वो आया 81। तो इसका मतलब है कि जो 2 है इसकी पावर क्या बनेगी, 81 बनेगी। ठीक है, तो पाइथन इस तरह से आपकी कैलकुलेशंस करता है। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर की ठीक तरह से समझ आ गई होगी कि हम पाइथन के अंदर अपनी कैलकुलेशंस जो हैं वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से कैलकुलेटर काम करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, प्रिंट। अच्छा, हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वो उसका क्या मतलब होता है, पावर 0.5। 0.5 का क्या मतलब है, 1/2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पावर 0.5 अगर लें तो वो उसका स्क्वायर रूट आ जाता है। इस चीज को हम अभी टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रिंट है, प्रिंट के अंदर मैं अपना एक नंबर ले रहा हूं 4। अब 4 की मैं पावर लेता हूं 0.5, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूं प्रोग्राम को और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2.0। 2.0 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 2.0 इज इक्वल टू 2। तो अगर आपने किसी भी चीज का स्क्वायर रूट लेना तो आप उसकी पावर क्या ले लोगे, एक्सपोनेंट में 0.5 ले लोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपने कुछ नई चीजें इस लेक्चर में सीखी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर पाइथन लर्निंग कोर्स ट्यूटोरियल्स।